शास्त्रों के अनुसार होली की कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहला होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरा कामदेव और शिव, तीसरा राजा पृथु और राक्षस धुंधी और चौथा श्री कृष्ण और पूतना। कामदेव और शिव जी की पौराणिक कथा। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए और संसार से विरक्त होकर गंगा और तमसा नदी के संगम पर घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। इसी दौरान तारकासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो तारकासुर ने अमरता की इच्छा जताई। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि यह असंभव है, क्योंकि जो जन्मा है उसका नाश भी निश्चित है। इस पर तारकासुर ने एक चालाकी भरा वरदान मांगा, मुझे केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मृत्यु प्राप्त हो। तारकासुर जानता था कि माता सती के वियोग में भगवान शिव योग साधना में लीन है और विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि शिव का कोई पुत्र ही नहीं होगा तो उसे कोई मार भी नहीं सकता। इस वरदान को पाकर वह अहंकारी बन गया और तीनों लोकों में भयंकर उत्पात मचाने लगा। वरदान पाकर तारकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर उसने स्वर्ग का सिंहासन हड़प लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सहित सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने गंभीरता से स्थिति का आकलन किया और कहा, तारकासुर का अंत तभी संभव है जब भगवान शिव का विवाह होगा और उनके संतान का जन्म होगा। केवल वही इसे मार सकते हैं। परंतु शिव जी तो समाधि में लीन थे, ऐसे में उन्हें विवाह के लिए प्रेरित करना असंभव लग रहा था। अब देवताओं के सामने एकमात्र उपाय था भगवान शिव की समाधि को भंग करना, ताकि वे पुनः गृहस्थ जीवन में लौटे और संतान उत्पन्न करें। ये कार्य आसान नहीं था, क्योंकि शिव जी योग की परम अवस्था में थे। इस कार्य के लिए कामदेव को चुना गया, जो प्रेम और आकर्षण के देवता थे। कामदेव जानते थे कि यह कार्य अत्यंत कठिन और जोखिम भरा है, फिर भी उन्होंने संसार की भलाई के लिए इसे स्वीकार किया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ, पुष्प खिले, पक्षियों का मधुर कलरव गूंज उठा। संपूर्ण वातावरण को प्रेम में बनाने के लिए कामदेव ने अपनी माया फैलाई और अपने पुष्प बाण को शिव जी पर चला दिया। जैसे ही बाण भगवान शिव के हृदय में लगा, उनकी समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध में चारों ओर देखा और कामदेव की इस धृष्टता को सहन नहीं कर सके। उनके तीसरे नेत्र से प्रचंड ज्वाला निकली और देखते ही देखते कामदेव भस्म हो गए। ये देखकर कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी और शिव जी से अपने पति को पुनः जीवन देने की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, कामदेव अब साकार रूप में प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन वे सृष्टि में निराकार रूप में प्रेम और आकर्षण के रूप में विद्यमान रहेंगे। इधर माता सती ने पार्वती रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया था। जब उन्हें शिव से विवाह करने का संकेत मिला तो उन्होंने कठोर तपस्या की। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उनके अधिकार पुनः दिलाए। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और छल से प्राप्त किया गया वरदान अंततः विनाश का कारण बनता है। साथ ही ये भी दर्शाता है कि संसार की भलाई के लिए किए गए कर्तव्य